हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव सक्सेना है। मैं इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस 2018 बैच में हूँ और प्रेजेंटली मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं आज आपसे इस सर्विस के बारे में और उससे रिलेटेड ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगा। तो हम इस सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में वील टॉक अबाउट बेसिक ओवरव्यू ऑफ इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस, देन इन दी सेकंड पार्ट वी कैन टॉक अबाउट द क्लासरूम ट्रेनिंग, एंड इन दी थर्ड पार्ट जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर्स के अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस की एक थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। दैट इट इज़ नॉट अ न्यू सर्विस, इट इज़ प्रिटी मच ओल्ड। ये मार्च 1960 में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सर्विस की तरह स्टार्ट हुई थी, एंड देन इन 1987 इट गॉट इट्स प्रेजेंट नेम, दैट इज़ इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस। और इसको ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया गया था। आज अराउंड 600 ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं और अराउंड 300 ग्रुप बी ऑफिसर्स हैं। ग्रुप ए के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू होता है, जिसके थ्रू हम बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्ट होते हैं। सेम एग्ज़ाम के थ्रू हम इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस में सिलेक्ट होते हैं। इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस की पेरेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आर दी 2 मेजर फंक्शंस। इन्फॉर्मेशन में क्रिएशन एंड जनरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और सिमिलरली ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर हम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को डिवाइड करना चाहें तो 3 मेजर विंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इन्फॉर्मेशन विंग, दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग विंग और तीसरा है फिल्म्स विंग। इन्फॉर्मेशन विंग में कई मीडिया यूनिट्स आते हैं, जैसे कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, जो कि कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स रेफ़र करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ने के लिए या गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ के बारे में पढ़ने के लिए। उसके अलावा ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन होता है, जिसमें डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, डायरेक्टोरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न को मर्ज किया गया है। सिमिलरली एक न्यू मीडिया विंग सेटअप किया गया है इंफॉर्मेशन विंग के अंदर, जो कि सोशल मीडिया और अदर डिजिटल मीडिया के लिए सेटअप किया गया है। इसके अलावा अगर हम ब्रॉडकास्टिंग विंग की बात करें तो प्रसार भारती और उसके अंडर डीडी एंड एआईआर ये ब्रॉडकास्टिंग फंक्शंस डील करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए। उसके अलावा थर्डली फिल्म्स विंग है, जिसके अंदर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे FTII, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कोलकाता, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जिसको हम सेंसर बोर्ड भी बोलते हैं, ये सभी मीडिया यूनिट्स और ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो इन सभी मीडिया यूनिट्स में और ऑटोनमस इंस्टीट्यूट्स में इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स आफ्टर ट्रेनिंग पोस्ट किए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई मिनिस्ट्रीज़ में स्पोक्स पर्सनस एंड मीडिया एडवाइज़र्स भी इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स का रोल, तो वो गवर्नमेंट के मीडिया मैनेजर्स एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स का होता है। तो इस के बाद ही हम ट्रेनिंग के एस्पेक्ट्स को समझ पाएंगे। तो ट्रेनिंग पे अगर हम आएँ, क्लासरूम ट्रेनिंग की बात करें तो इट इज़ अ 9 मंथ्स इंडक्शन ट्रेनिंग आफ्टर द फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स पहले 3.5 मंथ्स का होता है, जो कि मसूरी लबासना या फिर RCVP भोपाल या MCHRD हैदराबाद में होता है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो IAS का पेरेंट ट्रेनिंग एकेडमी है, वहाँ पर आकर 9 मंथ्स इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। अब इस 9 मंथ्स इंडक्शन ट्रेनिंग में भी कई अटैचमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जिनमें हम लेटर हाफ में बात करेंगे। अगर हम केवल क्लासरूम ट्रेनिंग की बात करना चाहें तो इस 9 मंथ्स को 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन या फिर न्यू मीडिया कम्युनिकेशन या इंडिया में जो मीडिया का लैंडस्केप है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें न्यूज़ जर्नलिज़म की, तो उसका भी एक मॉड्यूल होता है। और वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर्स AIR एंड DD में भी पोस्टेड होते हैं, तो वहाँ भी न्यूज़ रूम से रिलेटेड न्यूएंसेस उनको पता होना चाहिए। प्लस वो लोग प्राइवेट मीडिया के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी क्या न्यूज़ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या न्यूज़ वर्दी प्रेस रिलीजेज़ हो सकती हैं PIB के लिए, वो पता होना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए न्यूज़ जर्नलिज़म का जो बेसिक कोर्स है वो पता होना ज़रूरी है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन रिसर्च एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स केवल इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट नहीं करते हैं, उसका जनरेशन करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वो जनरेशन के लिए अगर हम बात करें तो कुछ आईईसी कैंपेन्स होते हैं। आईईसी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान हो गया या फिर इलेक्शंस की स्वीप एक्टिविटीज़ हो गई, इन सभी के लिए जो कम्युनिकेशन कैंपेन्स हैं वो जब डिवाइस करना है तो उसके लिए आपको पहले उसके बैकग्राउंड और टारगेट ऑडियंस के बारे में पता होना ज़रूरी है। वो आप समझते हैं कम्युनिकेशन रिसर्च के मॉड्यूल के द्वारा। और इसके अलावा अगर हम सेकंड ट्राइमेस्टर पे आएँ, जो कि अभी करंटली अंडरगोइंग है, तो उसमें हमें ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड न्यूएंसेस समझाए जाते हैं। वो टेक्निकल भी होते हैं एज़ वेल एज़ रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं। उसके अलावा न्यू मीडिया में क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं उनसे रिलेटेड कई मॉड्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया। रिसेंटली हम लोगों ने गूगल और पीआईबी की जॉइंट वर्कशॉप अटेंड की थी, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर थी। आप फेक न्यूज़ से रिलेटेड कई चीज़ें पढ़ते होंगे, कई आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, तो उनको कैसे बस्ट किया जाए या कैसे मिस इन्फॉर्मेशन को कर्ब किया जाए ताकि लोगों तक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो वहाँ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से रिलेटेड मॉड्यूल्स होते हैं। और उसके अलावा पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर्स का, उसका एक मॉड्यूल होता है जिसमें कि अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन के ऑफिसर की तरह फील्ड में जाकर आपको कोई कैंपेन रन करनी है, तो लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए उस कम्युनिकेशन में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन केवल डिसेमिनेट करने के लिए नहीं है, लोगों को परसुएट भी करना है, आपको बिहेवियरल चेंज लेकर आना है, फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत के केस में, या फिर आपको लोगों को एंगेज करना है फॉर एग्जांपल इलेक्शंस के केस में, तो उसके लिए पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। सिमिलरली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की भी अगर बात करें तो उसका एक मॉड्यूल होता है जिसमें आपको जेंडर सेंसिटाइजेशन या कोई भी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज़ से रिलेटेड कम्युनिकेशन कैसे करना है उस पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा एक कम्युनिकेशन गवर्नेंस का भी मॉड्यूल होता है जिसमें कम्युनिकेशन और मीडिया से रिलेटेड जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं या कई एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस हैं, फॉर एग्जांपल प्रेस काउंसिल एक्ट हो गया या सिनेमेटोग्राफ एक्ट हो गया या फिर केबल एंड टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट हो गया, इन सब से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी हमने बात की क्लासरूम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के बारे में। अब इन्हीं क्लासरूम ट्रेनिंग्स के साइमल्टेनियसली कई अटैचमेंट्स भी ऑनगोइंग होते हैं, सो दैट देयर इज़ एन ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन थियोरेटिकल एज वेल एज दी प्रैक्टिकल और फील्ड एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। तो हम अटैचमेंट्स की एक सीक्वेंस में बात करेंगे जिस सीक्वेंस में यूजुअली अटैचमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दिसंबर में जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उसके बाद जनवरी में फॉर अबाउट 2 वीक्स IAS ऑफिसर ट्रेनीज आर अटैच्ड विथ PIB, DD एंड AIR फॉर बजट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो बजट इज़ अ मेजर एक्सरसाइज ऑफ एनी गवर्नमेंट एंड इट इज़ एन एनुअल एक्सरसाइज। तो हर साल IAS ऑफिसर ट्रेनीज़ को PIB के साथ या AIR या DD के साथ अटैच किया जाता है, और बजट की जो कवरेज PIB, AIR, DD करते हैं उसको कैसे किया जाता है उसको समझने के लिए ये अटैचमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार हम लोग जब PIB में अटैच थे तो जो बजट की हाइलाइट्स अगर आप PIB की वेबसाइट पर जाकर पढ़ेंगे तो वो इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर ट्रेनीज़ ने ही प्रिपेयर की थी अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर IAS ऑफिसर्स, एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी जब हम जो क्वारंटाइन या सिक्योर्ड जोन होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑन दी पेनल्टीमेट डे ऑफ द बजट, उसमें रात भर बैठते हैं, बजट डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करते हैं और उनके बेसिस पे हम हाइलाइट्स और बाकी की प्रेस रिलीजेस बनाते हैं। तो आफ्टर दिस 2 वीक्स ऑफ बजट अटैचमेंट क्लासरूम ट्रेनिंग कंटिन्यूड, एंड उसके बाद फिर आफ्टर सम डेज वी वर ऑल्सो सेंट ऑन 2 or 3 स्मॉल अटैचमेंट्स लाइक CAG अटैचमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या फिर पार्लियामेंट्री अटैचमेंट जिसमें ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज़ एंड ट्रेनिंग ने पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के बारे में एक ट्रेनिंग मॉड्यूल रखा था। सिमिलरली देयर वाज अ
वेरी इंपॉर्टेंट अटैचमेंट रिलेटेड टू डिफेंस एंड कंजर्वेशन। इसको कंबाइन करके हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट भेजा गया था। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रिमोट रीजन है जिसके बारे में गवर्नमेंट इज़ प्रिटी मच सीरियस कि वहाँ तक कैसे एक्सेस इम्प्रूव की जाए, और उस एक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम नॉर्थ ईस्ट गए, हम असम, मेघालय और मणिपुर में गए, तो असम राइफल्स के साथ वी वर अटैच्ड, इंडियन आर्मी के साथ वी वर अटैच्ड, एंड वी गॉट टू नो कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं और सोल्जर्स हैं उनके क्या चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल दे आर डूइंग सम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, बस वो बिल्डिंग मेजर्स कैसे लोगों तक भी पहुँचें और केवल नॉर्थ ईस्ट तक ना लिमिटेड रहें, पूरे नेशनल लेवल पर उनको एक विजिबिलिटी मिले। उसमें क्या वो लोग कर सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट अपनी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन स्ट्रेटजीज़ में कर सकते हैं, वो हम लोगों ने कुछ उस पर ड्वेल किया और उनके साथ डिस्कस करके वी सजेस्टेड सम मेजर्स फॉर देम, एंड वी ऑल्सो प्रिपेयर्ड आर रिपोर्ट्स एंड सबमिटेड दोज टू आर इंस्टीट्यूट। सिमिलरली उसी नॉर्थ ईस्ट अटैचमेंट का एक पार्ट था कंजर्वेशन अटैचमेंट। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में हम क्लाइमेट चेंज एंड अदर इश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, बट क्या हम समझते हैं कि गवर्नमेंट का रोल हो सकता है, वो समझने के लिए ये कंजर्वेशन अटैचमेंट आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज़ को कराया जाता है, जिसमें कि असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स या फिर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे कि सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन, इन सभी के साथ अटैच होकर डिस्कस करके हम उनके भी चैलेंजेस समझते हैं और क्या उनकी स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, जिससे कि लोगों को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन के बारे में पता चल सके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अभी तक जो अटैचमेंट्स हुए हैं हम लोगों के, उनके थे। अब फोर्थ कमिंग जो अटैचमेंट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो जुलाई में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अटैचमेंट आने वाला है। इसमें हमें फ़िल्म मेकिंग से रिलेटेड कई न्यूएंसेस सिखाए जाएंगे, और ये क्यों ज़रूरी है आईएएस ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स है जिसमें इफ़ी गोवा इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज़ कराना होता है, या फिल्म्स विंग है जिसमें कि फिल्म्स डिवीज़न है जिसमें कि डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी होती हैं। तो यदि आप फिल्म मेकिंग की न्यूएंसेस को नहीं समझेंगे तो आप उसमें उतने अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एफटीआईआई अटैचमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशियल एंड लर्नेबल अटैचमेंट्स। सिमिलरली अगर हम बात करें तो इसी 3 वीक अटैचमेंट के तुरंत बाद एक नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, उसके साथ भी अटैचमेंट होता है। कैसे हम अपनी जो फिल्म हेरिटेज है उसको कंजर्व करके रखें और उसको सस्टेन करें फॉर पोस्टेरिटी। और ये पूरा जुलाई मंथ विल बी फॉर दिस इम्पॉर्टेंट अटैचमेंट। उसके बाद फिर से ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस 9 months इंडक्शन ट्रेनिंग देयर विल बी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अटैचमेंट ऑल्सो, जो कि छत्तीसगढ़ या झारखंड में होता है, जिसमें कि लेफ़्ट विंग से अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं वहाँ पर डेवलपमेंट डेफिसिट तो है ही, उसके अलावा परसेप्शन डेफिसिट भी है। तो वो परसेप्शन मैनेजमेंट कैसे किया जाए, या फिर विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, उसको कैसे इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए, उससे रिलेटेड जो लर्निंग्स होंगी वो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अटैचमेंट का एक पार्ट होंगी। सिमिलरली अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट अटैचमेंट की, तो वो कम्युनिकेशन रिसर्च वाले कंपोनेंट का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर ऑफिसर ट्रेनीज़ कुछ रिसर्च करते हैं रिलेटेड टू सम गवर्नमेंट स्कीम्स, और उनकी क्या मीडिया स्ट्रेटजी है या आईईसी कैंपेन में क्या और फीचर्स लेकर आए जा सकते हैं टू मेक दैट मोर इफ़ेक्टिव। अगर हम बात करें इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग के पहले जो इंटरवीनिंग पीरियड है, उसमें क्या होता है, तो दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल ब्रिज, और सबसे ज़्यादा अवेटेड पीरियड वो ही होता है क्योंकि वो भारत दर्शन का पीरियड होता है। और भारत दर्शन इज़ अ 3 weeks अटैचमेंट, जिसमें कि आप कई रिमोट एरियाज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, या जो रिमोट एरियाज़ हैं विद इन सम ऑफ द बिगर स्टेट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल सम ट्राइबल एरियाज़ इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आप यहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पर जाकर आप सीखेंगे कि जो रिमोट एरियाज़ में कम्युनिटीज़ हैं उन तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए या उनकी वॉइसेस को कैसे गवर्नमेंट तक लाया जाए। तो इस भारत दर्शन के दौरान ही आईएएस ऑफिसर्स या ऑफिसर ट्रेनीज़ अपना जो क्रूशियल रोल है, एक गवर्नमेंट और सिटीज़न्स के बीच में लिंक होने का जो रोल है, उसको समझ पाते हैं, उसको जी पाते हैं।
तो वो आपको इसीलिए एक्साइट भी करता है और वो ही आपको सबसे ज़्यादा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप इंडक्शन ट्रेनिंग से ग्रेजुएट होकर सोटू से ऑन जॉब ट्रेनिंग पर जाने के लिए रेडी हों। ऑन जॉब ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद का फेज़ होता है। सिंस सिविल सर्विसेज हैव 2 years प्रोबेशन पीरियड, तो 3 months फाउंडेशन प्लस अबाउट 9 months इंडक्शन के बाद अराउंड 9 to 10 months का ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है, जिसमें कि 2 to 3 डिपार्टमेंट्स में आप फॉर 3 months ईच पोस्टेड होते हैं। वो 2 to 3 डिपार्टमेंट्स सेम वही डिपार्टमेंट होंगे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो हो गया या ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन हो गया या फिर ऑल इंडिया रेडियो या डीडी न्यूज़ हो गए। तो ये ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर ऑन जॉब ट्रेनिंग यू गेट पोस्टेड टू एनी ऑफ द मीडिया यूनिट्स एंड you start your service as assistant director. Then after a few years you get promoted to deputy director, then joint director, director, additional director general and finally to principal director general. So this is the hierarchy of IAS group A officers. और इस सेशन के बाद आपको ये थोड़ा आइडिया लगा होगा कि IAS इज़ नॉट अ वेरी mediocre or monotonous service. It is a very diverse, vibrant and full of enthusiasm, क्योंकि इसमें आपको मौका मिलता है ना केवल अपडेटेड रहने का बल्कि कई ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने का जो आप अदर सर्विसेज में नहीं कर पाते हैं। आप कहीं ना कहीं एक मोनोटोनस रूटीन का पार्ट हो जाते हैं और फिर आप उस टास्क को कई बार पसंद नहीं भी कर पाते हैं। बट IAS में अगर आप हैं तो यू कैन कंटिन्यू to renew your learnings, you can continue to renew your personality. So if you have an acumen for this kind of a service, then Indian Information Service is a good service for you. और ये जितनी डाइवर्स और एनरिचिंग सर्विस है उतनी कुछ ही सर्विसेज होती हैं जो आपको उतनी वाइड एक्सपोजर प्रोवाइड करती हैं। और अगर बात करें वाइड एक्सपोजर का, तो दैट वाइड एक्सपोजर इज़ नॉट लिमिटेड जस्ट टू इंडिया। यू कैन गो टू अब्रॉड ऑन डेपुटेशंस एज वेल। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न के कुछ ऑफिसेज हैं इन काठमांडू, बीजिंग, कोलंबो, दुबई एट्सेट्रा। आप वहाँ पोस्टेड हो सकते हैं। आप कई अदर कंट्रीज़ में जा सकते हैं फॉर स्टडी टूर्स। एंड आपका एक फॉरेन अटैचमेंट भी होता है जो कि आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग और ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद होता है। इट इज़ फॉर 2 weeks। जो 2016 बैच था दे वेंट टू UK फॉर देयर फॉरेन अटैचमेंट, और द अपकमिंग बैचेस विल आल्सो गो मोस्ट प्रोबेबली टू UK और सम अदर फॉरेन कंट्रीज़। तो जो फॉरेन कंपोनेंट है वो भी आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने में एक कारगर साबित होता है। और पूरी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ही आपको ना केवल एक सिविल सर्वेंट बनने में हेल्प करती है बल्कि एक कंप्लीट सिटीज़न ऑफ इंडिया बनने में हेल्प करेगी। और आप गवर्नमेंट का पार्ट होते हुए लोगों से भी जुड़े रहेंगे, ज़मीन से जुड़े रहेंगे और लोगों की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे। और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम बहुत कम ही होंगे अगर आप गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से सर्विसेज को देखें तो। डिफेंस अटैचमेंट के बाद एक और महत्वपूर्ण अटैचमेंट जो होता है और जो कि 5 साल में एक बार आता है वो होता है इलेक्शंस अटैचमेंट। हमारा बैच फॉर्चुनेट था कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली इलेक्शंस से रिलेटेड अटैचमेंट करने के लिए। और इलेक्शंस अटैचमेंट में ना केवल जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में हमें सीखने को मिलता है बल्कि इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से रिलेटेड जो स्पेसिफिक कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में भी सीखने को मिलता है, जो कि होती हैं मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़, स्वीप एक्टिविटीज़, एक्सेसिबल इलेक्शंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और जो भी इलेक्शन की कैंपेन्स होती हैं उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो हम लोगों का बैच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के न्यू दिल्ली ऑफिस के साथ भी अटैच हुआ था और कई स्टेट्स के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ भी अटैच हुआ था। फॉर एग्जांपल आई वाज अटैच्ड विद COMP इन भोपाल। और इस अटैचमेंट के दौरान मैंने जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन सीखे कलेक्ट्रेट भोपाल में जाकर। उसके अलावा स्वीप एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो प्लान थे उन सबको डिस्कस किया विद द जॉइंट CEOs, एडिशनल CEOs। उसके अलावा जो मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी जिसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है आज के दौर में, वो भी हमने सीखा। वो क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया है, जो कि आपने 2014 के बाद से सभी इलेक्शंस में देखा होगा
सोशल मीडिया का जो एक रोल है, फेक न्यूज़ से रिलेटेड जो आपके पास आर्टिकल्स आते हैं या न्यूज़ आती हैं, उन सब को कैसे बस्ट किया जाए, वो सब इस दौरान हमने सीखा। गवर्नमेंट कैसे उससे डील कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, जिसमें 6 प्लेटफॉर्म्स थे, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, टिकटॉक, वीचैट एक्सेट्रा। तो इनके अलावा जो वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन की हैं, उसके लिए 3 नोडल ऑफिसर्स बनाए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिसमें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर्स ही थे। और जो सीईओ ऑफिसेस थे वो अपनी कंप्लेंट्स फॉरवर्ड करते थे नोडल ऑफिसर्स तक, और नोडल ऑफिसर्स वुड देन कॉन्टैक्ट दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू गेट एनी सोशल मीडिया पोस्ट्स शट डाउन फ्रॉम दी प्लेटफॉर्म्स अगर वो वायलेट कर रही हैं। तो इस तरह से वो नोडल ऑफिसर्स कांटेक्ट करते हैं फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, एंड दे विल आस्क देम टू टेक डाउन द पोस्ट विच आर वायलेटिव ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आरपीए एक्ट ऑफ 1951। तो इस एमसीएमसी की एक्टिविटीज़ को समझने के अलावा स्वीप एक्टिविटीज़ या सोशल मीडिया सेल जो होते हैं सीईओ ऑफिसेज़ के, उनकी स्ट्रेटजी डेवलप करना, उस सब से रिलेटेड भी कई लर्निंग्स हुई इलेक्शन अटैचमेंट के दौरान। कई आईएएस ऑफिसर ट्रेनीज़ थे जिन्होंने सीईओ ऑफिसेज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स क्रिएट किए और काफ़ी अच्छे इम्प्रेशंस उन्होंने क्रिएट किए लोगों तक पहुंचने में, लोगों में वोटर अवेयरनेस और एजुकेशन पहुंचाने के लिए, और अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो ये इलेक्शन अटैचमेंट केवल सीईओ ऑफिसेज़ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अटैच होने के बाद ख़त्म नहीं हुआ। हम लोग काउंटिंग डे और उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद भी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ अटैच हुए, एंड वी वर अ पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक एक्सरसाइज बाय AIR एंड DD, जहाँ पे 40 आवर्स का कंटिन्यूस ब्रॉडकास्ट हुआ ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स। उसके अलावा उनके यूट्यूब चैनल्स पे भी कंटिन्यूस 40 आवर्स ब्रॉडकास्ट हुआ, प्लस सोशल मीडिया पे भी वो लोग अच्छे से एक्टिव थे, और उनकी जो स्ट्रेटजीज़ थी उनमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे उन स्ट्रेटजीज़ को इनोवेटिव बनाया जाए या उसमें कुछ नए कंट्रीब्यूशंस कैसे किए जाएं। तो ये थी बात इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में, इसके ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आपको अगर इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो आई विल बी अवेलेबल थ्रू वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स, or you can contact this YouTube channel to get in touch with me, and you can further inquire about this service with me. धन्यवाद। जय हिंद।